बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। ठीक है, क्योंकि रमज़ान है तो इस वजह से पकोड़ों के साथ, फ्राइज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने पाव जो है वो आलू बुखारा ले लिया था। ठीक है, इसको रात भर भिगो के रख दिया था। और अब जो मैं क्या करूँगी, इसकी जो गुठलियाँ हैं ना, वाह चेक करें ज़रा, इसकी गुठलियों को जो है वो मैं अलहदा कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अंदर से जो भी गुठली है ना, इसको आपने पानी में इस तरह करके सिर्फ गुठली जो है वो अलहदा कर देनी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मैं सारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने गुठलियाँ जो है वो अलहदा कर ली हैं। ठीक है, और ये जो पल्प है वो अलहदा कर ली है। ठीक है, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। देखें जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ठीक है, और ये जो पल्प थी है ना हमारे पास आलू बुखारे का, इसको बहुत ही आराम के साथ आपने इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं 3 कप जो है वो पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पर जो है 20 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके, ताकि जो पल्प है वो पानी में अच्छे तरीके से पक कर मिक्स हो जाए। आलू बुखारे और के पल्प को पानी में पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था आधा घंटा, लेकिन 10 मिनट हुए हैं। तो आपने अब क्या करना है, 10 मिनट जब इसको पकते हुए हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है शक्कर। ठीक है, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से मैंने 1 पाव आलू बुखारे में यहाँ पर 5 बड़े खाने के चम्मच जो है वो शक्कर शामिल कर दी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स या जिसको दरपा मिर्च कहा जाता है वो ले लिया। इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है इस तरीके से। देखिए, अभी पल्प जो है ना इसका अभी पकेगा, तो अब दोबारा जो है ना 10 मिनट ये पक गया है, बाकी 20 मिनट जो है इसको मैं हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे जो है ना इसको पका लूँगी। तेज़ आंच आपने नहीं करनी। ठीक है, तेज़ आंच क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये जो आपके अंदर पल्प नज़र आ रहा है ना, ये फिर आपका सही तरीके से रेडी नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब ये इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, तो इस वजह से आपने दरमियानी आंच ही रखनी है और इसको इतना पका लेना है कि ये गाढ़ा हो जाए। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी, पकते पकते जो है ना इतनी ये गाढ़ी हो गई है। अब जो है वो मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। चूल्हा जो है वो हम बंद कर देंगे। देखिए जी, ये अब बिल्कुल आलू बुखारे की जो चटनी है वो ठंडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।